नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, अभी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या हलचल सी नहीं लग रही है कि इस हफ्ते वेबिनार होगा। हो सकता है कि ऐश सर जो केस चल रहा था उसी में मशरूफ रहे होंगे कि उसको क्लियर एंड कट किया जाए, क्योंकि उधर से टेंशन फ्री हो जाया जाए। वह भी तो जरूरी था, और देखा जाए तो वह बहुत जरूरी था, क्योंकि वही एक अड़चन सबसे बड़ी आ रही थी। वो पूरी तरीके से समाप्त भी हो गया है। बाकी देखा जाए तो काफी लोग इस तरीके की भी बातें कर रहे हैं कि केस रीओपन हो चुका है। बाकी कोई बात नहीं, जो पिछले हफ्ते ऐश सर आए थे उन्होंने भी जिक्र किया था, और इस हफ्ते आने की उम्मीद है, यानी कि वेबिनार होने की उम्मीद है, और हफ्ते की शुरुआत है और बहुत ही बेहतर जाने की उम्मीद है। ऐश सर आएंगे तो खुद ही बताएंगे कि वो जो केस था उसमें क्या हुआ। बाकी पॉजिटिव बने रहे, और इकोसिस्टम पर थोड़ा सा नजरें आप लोग बना करके रखें पॉपअप पे, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें जो ऐश सर जुबानी देना चाहते हैं, क्योंकि पॉपअप में भी उनका खुद का, यानी जो सोच उनकी की है, जो जो वह कहना चाहते हैं वह चीज वह पॉपअप के जरिए से भी बोलते हैं। तो पॉपअप पे नजरें हम लोग बना करके रखेंगे। जिसको भी पहले पता चले एक दूसरे को शेयर करिए, बताइए कि पॉपअप आ चुका है। जरूरी नहीं कि स्क्रीनशॉट ही डालें, नहीं नहीं, ऐसा ना करें, कोई ये जरूरी नहीं है। पर आप एक दूसरे को मैसेज इस प्रकार से दे सकते हैं कि चेक करिए, आप इकोसिस्टम में पॉपअप आ चुका है, या कुछ भी आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। मैसेज दे सकते हैं एक दूसरे फाउंडर्स को। ठीक है, तो हमको और आपको कुछ चीजें उसमें दिखने वाली हैं, नई चीजें भी दिख सकती हैं। या तो हो सकता है कि केवल वेबिनार की इंफॉर्मेशन मिले, या कुछ भी जो भी होगा वो जब आएगा तभी पता चलेगा। अभी से ना तो मुझे मालूम है, ना तो आपको, ना तो किसी को। ये तो मेरा एक ऐसे अंदाज है, अनुमान है कि इस हफ्ते वेबिनार होगा, और पॉपअप पे नजरें बना करके रखें, यानी कि इकोसिस्टम पे। और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और पॉजिटिव आप अपने आप को आगे भी पाएंगे, क्योंकि हमको किसी और की बातों पे ना यकीन करते हुए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो भी बनाता हूं तो वह जो ऐश सर अपडेट देते हैं उसी के हवाले से मैं आसान शब्दों में अपने तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, न कि मुझे ऐश सर बताते हैं या कोई और। यह आप समझ लें, जो वह चीज बताते हैं मैं उसको अपने आसान शब्दों में अपनी मातृभाषा में बताने की कोशिश करता हूं, भारतीय जुबान में। और देखा जाए तो अपने भारत में, इंडिया में बहुत सारी जुबानें चलती हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। अलग अलग जगहों पर, जैसे पंजाब की अलग है, हरियाणवी अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, गुजरात की अलग है, तेलंगाना ठीक है, आंध्रा ऐसे करके जो भी राज्य हैं उनकी एक मातृभाषा है। लेकिन मैं यूपी का हूं, तो जाहिर सी बात है कि मैं एक हिंदी जुबान बोलता हूं, उर्दू जुबान बोलता हूं, मिक्स करके दोनों चीजों को, कि आप लोगों को एक आसान सी भाषा, आसान से आसानी से, इत्मीनान से, सुकून से बताने की कोशिश करता हूं। क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपने ये बोला था, हुआ नहीं, आप ये बताओ। ये तो मैं जो बोलूंगा उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जो ऐश सर बोलेंगे उसकी वैल्यू समझिए आप। वह जो करेंगे वही सीईओ है ना, कि मैं भी आपकी तरीके से ही एक फाउंडर्स हूं। बस ये है कि मैं पॉजिटिव हूं, एक्टिव हूं, इसलिए मैं आप लोगों तक मैसेज, नॉलेज, जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करता हूं अपने जरिए से, अपने नजरिए से। तो आप लोग भी पॉजिटिव रहिए, आप लोग भी एक्टिव रहिए, तो जाहिर सी बात है हमसे ज्यादा आप जानकारी ले सकते हैं, हमसे ज्यादा आप हर एक चीज में आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी एक नॉर्मल ही इंसान हूं, जैसे कि आप। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, भाई आप ये बकवास कर रहे हैं, आप ये फालतू की ये बात कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि आपको ऑनअप सिर्फ के बारे में शायद कुछ पता ही नहीं है। जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, जो लोग इस तरीके से कमेंट्स करते हैं, मैं उनको बोल रहा हूं, जो हमारे पॉजिटिव लोग हैं वह तो बिल्कुल धमाधम। क्यों? क्योंकि उनको भी विश्वास है, उनको भी यकीन है। ऑनअपसिव एक्चुअली में है क्या चीज, ये शायद वह लोग नहीं जानते जिनके मन में एक शक बैठा हुआ है। हकीकत तो यह है ऑन पैसिव, जो ऐश सर क्यों बोलते हैं, करूंगा या मरूंगा। जबरदस्ती कोई किसी को बोल देगा कि हां मैं यह करूंगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारी आपकी बहस होती है, जैसे हमारी आपकी, मतलब कि हमारे आपके पड़ोस में, मोहल्ले में, दोस्तों में, या किसी से एक बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो कोई किसी को धमकी क्यों देता है? धमकी तभी देता है जब उसके अंदर पावर होता है। तब कहता है कि मैं तुझे देख लूंगा, मैं यह कर लूंगा, मैं वह कर दूंगा। जिसके अंदर दम नहीं होता ना, वह बेचारा चुपचाप सुन लेता है।
तो इसी तरीके से ऐश सर के अंदर भी कुछ पावर है। तभी तो वो बोलते हैं ना कि करूंगा या मरूंगा। आप ऑनअपसिव में हैं तो आप विजेता हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों को आप लोग परख नहीं पा रहे हैं। जो नेगेटिव लोग हैं, मैं उनको यह बोल रहा हूं। पॉजिटिव लोग को तो मालूम ही है उनके अंदर है कुछ, तभी वो इन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो यह भी कहा पैसा लेके भाग गई। भाई पैसा लेके भागी नहीं है, बहुत सारे पैसे उन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं, बहुत सारे पैसे उन्होंने खर्च कर दिए। हमारे अंदाज में मैं अपना अंदाजा बता रहा हूं, गुणा भाग करके नहीं, ऐसे कि जितना हम लोगों ने पैसा दिया है शायद उससे ज्यादा उन्होंने खर्च कर दिया है। हकीकत बता रहा हूं। आप जोड़ लीजिएगा, आप फार्ग होके कि $7 पर व्यक्ति ने दिया तो 14 लाख हुए, तो कितना पहुंचा। प्लस इन चीजों को देखिएगा कि बुर्ज खलीफा में कितनी बार एडवर्टाइजमेंट हुआ। फिर आप देखिएगा कि मेट्रो स्टेशन के बारे में। फिर आप देखिएगा कि दुबई मॉल में। फिर आप देखिएगा कि अब्बू धाबी के मॉल में। फिर आप देखिएगा जो आपका रोड शो कार इवेंट। फिर आप देखिएगा कि दुबई पुलिस प्लस जो भी एम्प्लॉइज, यानी कि जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी टीमें काम कर रही हैं, कोई फ्री में नहीं कर रहा है, सब पैसा ले रही हैं। वह अलग बात है कितना कौन ले रहा है, लेकिन पैसा ले रहे हैं। खर्चा कौन कर रहा है? एस सर, हमने उन्हीं को दिया है, ऑनअपसिव को दिया है। तो कुल मिलाकर के मैंने कई लोगों से बातें की, चर्चा किया, तो सारी चीजों पर मंथन निकला कि हाँ यार, हम लोगों ने जो भी दिया उससे ज्यादा खर्चा हुआ है। तो यार ये हुआ कैसे? या मान लो जितना हम लोगों ने दिया है उतना ही खर्चा हुआ है, ये भी हम मानते हैं एक बार। लेकिन अभी भी तैयारियां चल रही हैं, काम चल रहा है। एस सर टीम को, यानी हमारे जो आईटी सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनको भी अभी भी सैलरी वो दे रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें और भी तमाम सारी चीजें, कभी इस पर भी तो मंथन किया करें, कभी कभी इस पर भी मंथन किया करें। तब आपको एहसास होगा कि वाकई में बंदा लगा हुआ है, काम कर रहा है, तो ये होगा। ये आप समझ के चलिए। लेकिन हो सकता है शायद आपको कुछ चीजें ना भी पता हो, इसलिए आप लोग इस तरीके से सोचते हैं, या आपको कुछ भी क्या सोच रहे हैं वह तो आप जाने या ऊपर वाला जाने। तो कुल मिलाकर के यह है कि पॉजिटिव रहिए। अब हम लोग अनकर्ब में हैं, हमको ऐसा एहसास हो रहा है। लग रहा है कि बहुत जल्द हम लोग, क्योंकि उन्होंने ही कहा था, ऐश सर ने, मैंने नहीं कहा था कि 24 घंटे से लेकर के 60 दिन के अंदर हम आने वाले हैं, या क्या है या कैसे है, वह वेबिनार करेंगे और हम लोगों को नॉलेज, जानकारियां अपडेट देंगे। तो फिर आगे हम लोग उसके बारे में भी निचोड़ निकालेंगे। बाकी पॉजिटिव रहिए यार। नेगेटिव रह करके आपको हमारे अंदाज से तो कुछ मिलना नहीं है। पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। मतलब एक चीज अल्फाज नहीं है कि मिलेगा, नहीं, बहुत कुछ। तो पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल एक्टिव रहिए, अच्छा लगेगा सभी के लिए। तो उम्मीद दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में